बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ईद मुबारक। और बकरीद के हवाले से हम 3 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक है आलू कीमा और दूसरा हमारे पास है सिरी का सालन, और साथ ही हम बनाएंगे चप्पल कबाब की फरमाइश हमारे सामने आई हुई थी, तो ये हुमा की फरमाइश पर हम चप्पल कबाब बना रहे हैं। तो आज की ये रेसिपी शुरू करते हैं रब्बे करीम के बाबरकत नाम से। तो पहली रेसिपी है चप्पल कबाब की। चप्पल कबाब में ज़रूरत होती है 2-3 टिप्स को फॉलो करने की। इसके अलावा कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं अजवाइन, और यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा, सुर्ख मिर्चें, दरदरी मिर्चें, थोड़ी सी हम नमक डालेंगे, और आपके सामने हमने रखा है ब्लैक सॉल्ट भी, ब्लैक पेपर भी। और ये कीमा है, 1-2 दफ़ा आप इसे निकाल लें, अच्छे से कुटा हुआ हो। और ये एक बीच में टिप है, जो मसाला अगर हम ऐड करना चाहें, कोई भी तिक्का मसाला, प्याज हो या टमाटर हो, उसको अच्छे से चॉप करके इसका पानी जो है वो डिस्कार्ड कर दें। और इसके अलावा यहाँ पे जो टिप फॉलो की जाती है वो है मकई का आटा डाला जाता है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया है। मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर रही हूँ, और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है मकई का आटा। साथ में हमने शामिल किया है बेसन, जो कि मैंने तवे पे भून लिया था, और कॉर्नफ्लावर भी मैंने तवे पे भून लिया था। मकई भी कॉर्नफ्लावर होता है, लेकिन ये ज़रा थोड़ा फाइन नहीं होता, थोड़ा सा दरदरा होता है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे शामिल किया है ये अनारदाना है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, और थोड़ा सा पिक्चराइजेशन में मसला है, लेकिन इससे एक्सक्यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ये तमाम चीज़ें शामिल कर रही हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे चने शामिल किए हैं, जो कि भुने हुए चने होते हैं, इनको ग्राइंड किया है। थोड़ा सा आप लेमन जूस शामिल कर लें। और यहाँ पे हमने अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा, सिंपल सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर, दरदरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा शामिल की जाती हैं। अब ये सिरका है, और इस तरह से मैं इसकी बाइंडिंग करूँगी, वो आप देखिएगा। बस इस सब को शामिल करने के बाद भी मैंने थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीज़र में रखा। और एक हम इसमें एग शामिल करेंगे, और ये देखिए मैंने तवे पे किस तरह से इसको भूना था। और ये है कॉर्नफ्लावर, और यहाँ पे है बेसन। तो ये तमाम चीज़ें हमने मिक्सअप कर ली हैं, और अच्छे से आप हाथों में से प्रेस करेंगे। और बीच में जैसे एक टमाटर ऐड होता है, अगर आप टमाटर पसंद करते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, वरना इस तरह से सिंपल इसको अच्छे से दबा दबा के आप प्रेस करेंगे। और टमाटर अगर डालेंगे तो इसको थोड़ा सा दोबारा से इसको प्रेस करेंगे, और यूँ हम इसको क्लिन लगा के रख देंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप इसे एटलीस्ट 1 आवर के लिए फ्रीज़र में रखें, और तवे पे से फ्राई करें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाता, और बस सिंपल सा हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे पकाना है। बहुत लो भी नहीं रखना, बस मीडियम से फ्लेम पे रखें, वरना ये अपना पानी से छोड़ देगा और ये टूटना शुरू हो जाएंगे। अब हमारी दूसरी रेसिपी है, वो है आलू कीमा की रेसिपी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन बहुत ही मज़े की रेसिपी है, और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। इस आलू कीमा की ख़ास बात यह है कि ये बिल्कुल फ्राई जैसा टेस्ट देता है। और पहले हमने कीमा जो है यहाँ पे डाल लिया है ऑयल में, और ये वाला काम आपने नहीं करना। ये जो इसमें से काफ़ी बड़ी मिकदार में आग निकली थी, और उसकी रीज़न ये था कि ये पानी इसमें था, और वो आपने हमेशा ख्याल करना है ताकि आगे पीछे आग वगैरह ना लग जाए। तो यहाँ पे लहसुन, अदरक, और साथ ही मैंने शामिल किया है, साबुत भी शामिल किया है, और प्याज भी शामिल किया है, और कुछ अब इसको हम कूट के शामिल करेंगे। हल्दी, दरदरी मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, और गरम मसाला हम शामिल कर देंगे, क्योंकि अभी इसको मैंने प्रेशर लगाना है। और इस तरह से मैं ये घर में मसाला जात पीसती हूँ, तो आप भी इस तरह से इन मिर्चों को शामिल कर सकते हैं। प्रेशर इसको लग चुका है, 20 मिनट के लिए हमने प्रेशर लगाया था। फिर हमने प्रेशर खोलने के बाद यहाँ पे हमने टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर दी। एंड द नेक्स्ट स्टेप इस इसकी भुनाई है, और एक तरफ हमने आटा गूंद दिया है, और साथ साथ हम इसके लिए चपातियाँ भी डालेंगे। और ये हो गए हैं आलू, जो कि हमने आप क्यूब की शेप में काटे, नॉर्मली रफली जिस तरह काटे जाते हैं, जैसे आपके सामने उस तरह से भी आप काट सकते हैं। और बस ये है हमारी केला मिर्च, और ये ऊपर मैं कटिंग करके शामिल करूँगी। आपसे लाजमी नहीं कि ये वाली मिर्च शामिल करें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती। इस तरह हमने जूलियन हमने अदरक काट लिया है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और साथ में हमने शामिल किया है गरम मसाला और ब्लैक पेपर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये रेसिपी भी रेडी है। मोस्टली ये ऐसी रेसिपी है जो कि बच्चे, बड़े और सभी शौक़ से खा लेते हैं, तो इस पर कोई एतराज़ नहीं होता। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तीसरी रेसिपी, वो है सिरी का सालन।
और यहाँ पे हमने ये साफ़ करवा लिया, इसको अच्छे से धो लिया। उसके बाद हम इसको प्रेशर कुकर लगाएंगे और इसमें नॉर्मल ये इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। हल्दी जाएगी, इधर अच्छी मिकदार में हम शामिल करेंगे। और ये आपके सामने साबुत जवे भी नज़र आ रहे हैं 2, और प्याज तो है इसके हम 4 टुकड़े कर लेंगे। और अभी हम ये तमाम फोम को रिमूव करने के बाद ये तमाम मसाला जात डालेंगे, जिसमें गरम मसाला होगा साबुत, और उसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें। 2 ये आपके सामने साबुत जवे हैं, जो कि जब प्रेशर खुलेगा तो हम इनको प्रेस करके निकाल लेंगे, उसका असर अंदर चला जाएगा। हल्दी और दरदरी मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, नमक, और ये है थोड़ा खुश्क धनिया आप इसमें इस तरह दरदरा से शामिल करें। 4-5 यहाँ पे साबुत काली मिर्चें जाएंगी, और पिसा हुआ लहसुन और अदरक भी जाएगा। बस जी, प्रेशर के बाद हम इसको 20 मिनट हमने प्रेशर दिया, और फिर ये है टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करेंगे बाद में, साथ साथ इसकी भुनाई करेंगे और साथ में ऑयल डाल देंगे। पहले 5-7 मिनट हमने टमाटर के साथ पकाना है, और उसके बाद हमने अपनी तबीयत के मुताबिक यहाँ पे ऑयल या घी ऐड कर लेना है। तो बस ये भुनाई हो चुकी है टमाटर की। अब थोड़ा सा हमने यहाँ पे दही डाला है, ये ऑप्शनल है। बस बहुत अच्छे से भुनाई करें, और जिस तरह ये साथ साथ अलग हो जाएंगी ये हड्डियाँ सी, तो ये बेहतर है कि अभी इस टाइम पे इनको निकाल लें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होंगी। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, हमें इसकी कदरदानी नसीब फरमाए। तो मिलेंगे जल्दी यूनिक सी वीडियोस के साथ। और यहाँ पे बस हम गार्निश कर रहे हैं ब्लैक पेपर और गरम मसाला और हरा धनिया। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे जल्द ही ईद के हवाले से कुछ यूनिक और हेल्पफुल वीडियोस के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।